कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते ही इंसान के सभी प्रकार के संकट टलने लगते हैं। जो भी मेहंदीपुर धाम जाता है अपने सभी दुख, अपनी सारी विपत्तियां वहीं श्री बालाजी के चरणों में छोड़ आता है। मेहंदीपुर में बालाजी की सत्ता चलती है। यहाँ आकर जिसने श्री बालाजी का आशीर्वाद पा लिया उसके मन की हर कामना का भार स्वयं बालाजी महाराज उठाते हैं। तभी तो जो भक्त एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लेता है वो बार बार मेहंदीपुर जाने को आतुर रहता है। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया या ऊपरी बाधा से परेशान होते हैं केवल वही बालाजी मंदिर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सामान्य तौर पर भी भारी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए जाते रहते हैं और मान्यता यह है कि इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा सबकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ प्रसाद 2 तरह से चढ़ाया जाता है, जिसे दरख्वास्त और अर्जी कहते हैं। मान्यता यह है कि दरख्वास्त मंदिर में सुरक्षित आने और जाने के लिए लगाते हैं और अर्जी किसी विशेष मनोकामना जैसे नौकरी, बिजनेस, परीक्षा में सफलता, रोग दूर करने के लिए, परिवार में सुख शांति, विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए लगाते हैं। वहीं सवा मणि एक विशेष प्रकार का प्रसाद होता है जिसे भक्त अपनी मनोकामना के पूरे होने के बाद बालाजी मंदिर में चढ़ाते हैं। कुछ लोग का सवाल होता है कि अर्जी और दरख्वास्त के प्रसाद के डिब्बों में आखिर होता क्या है। बालाजी के मंदिर में मुख्य रूप से 3 देव हैं, जिसमें बालाजी, भैरव और प्रेतराज सरकार स्थापित है। मंदिर में इन्हीं की पूजा होती है। पहले इन देवों को प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया अलग थी। दरख्वास्त में एक छोटे से दाने में कुछ लड्डू, बतासे व घी होते थे और अर्जी में लड्डू, उड़द और चावल होते थे। मान्यता के मुताबिक बालाजी को लड्डू, भैरव को उड़द और प्रेतराज सरकार को चावल चढ़ाते थे, लेकिन अब नई प्रक्रिया के तहत इसे बंद कर दिया गया है। अब दरख्वास्त और अर्जी दोनों ही तरह के प्रसाद के डिब्बों में बेसन के लड्डू होते हैं। दरख्वास्त के डिब्बे में कम लड्डू होते हैं और अर्जी के डब्बों में ज्यादा मात्रा में लड्डू होते हैं। अब लोग पूछते हैं कि यहाँ के प्रसाद या जो भी अर्जी और दरख्वास्त के प्रसाद होते हैं उन्हें खा सकते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितने लोगों से मंदिर के बाहर हमने बात की उन्होंने अलग अलग ही जवाब दिए। किसी ने कहा कि 2 लड्डू वो व्यक्ति खा सकता है जिसके ऊपर संकट है और बाकी के लड्डुओं को संकटग्रस्त व्यक्ति के सिर के ऊपर 7 बार उतार कर किसी जानवर या मांगने वाले को दे देना चाहिए। वहीं किसी ने बताया कि दरख्वास्त के लड्डू कोई भी खा सकता है, लेकिन अर्जी के नहीं खाने चाहिए। ऐसे में बेहतर यही है कि आप वो करें जो बालाजी ट्रस्ट के कार्यालय में बैठे कर्मचारी आपको बताएं। शायद वो दुकानदारों और राहगीरों से बेहतर सलाह दे पाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ कैसे कटते हैं भूत प्रेत वाले संकट। मान्यता है कि संकटग्रस्त व्यक्ति जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं, बालाजी के दरबार में अर्जी लगाने के बाद जैसे ही 2 लड्डू खाता है और फिर उन्हें अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दे देता है या जानवर को खिला देता है, तो उसके अंदर मौजूद निगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति को जैसे ही सुबह और शाम को होने वाली बालाजी की आरती में ले जाया जाता है तो उसके अंदर का संकट उभर कर सामने आता है और वह अजीब हरकतें करने लगता है। इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के अंदर का भूत प्रेत कराहने लगता है और जैसे ही बालाजी की आरती खत्म होती है तो बालाजी के अंदर से निकलने वाले पवित्र जल के छींटे इस पीड़ित के ऊपर डाली जाती है। पवित्र जल के पड़ने से पीड़ित व्यक्ति को अपने संकट से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हर व्यक्ति को यहाँ बालाजी की सुबह शाम को होने वाली आरती में जरूर शामिल होना चाहिए और आरती के बाद पवित्र जल के छींटे लेने चाहिए। वैसे यह पवित्र जल हर रोज सुबह 1 घंटे श्रद्धालुओं को बांटा जाता है, जिसके लिए लंबी लाइनें लगी रहती हैं। जल को स्टोर करने के लिए मंदिर के सामने ही डिब्बे मिलते हैं। अगर आप किसी बाधा से पीड़ित नहीं हैं, फिर भी इस जल को लेने से आपके जीवन की हर परेशानी का अंत होगा, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग के मन में सवाल होगा कि बालाजी में संकट कटवाने के लिए कोई कीमत लगती है। बालाजी ट्रस्ट के द्वारा मंदिर परिसर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि किसी भी संकट को काटने के लिए बालाजी के मंदिर में कोई रुपया या चढ़ावा नहीं लिया जाता है। अगर कोई पंडित या झाड़ फूक करने वाले आपसे रुपए लेकर संकट काटने की बात करता है तो भ्रमित ना हो। बालाजी ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई इन बातों के बावजूद कई बार लोग ऐसे चक्करों में पड़ भी जाते हैं जहां बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि बालाजी मंदिर के पास ही कई ऐसे मंदिर के पुजारी हैं जो आपको देखते ही तमाम दावों के आधार पर रुपयों की मांग करते हैं और कहते हैं कि आपने अगर रुपया नहीं दिया तो आपका अहित होगा। ऐसे लोग ये कहते हैं कि ऊपर से आदेश आया है कि आप 5 दिन का दीपक या 10 दिन का दीपक जलाएं। 1 दिन के दीपक जलाने की कीमत 151 रुपए है, इसीलिए 10 दिन का 1510 रुपए जमा करें और उससे दीपक जलाएं।
अगर आपको कोई भी ऐसी बात कहता है तो भ्रमित ना हो। बालाजी ट्रस्ट का साफ कहना है कि मंदिर द्वारा कोई रुपया नहीं लिया जाता। अगर मंदिर के कर्मचारी भी आपसे किसी संकट को काटने के बदले में रुपए की मांग करे तो उन्हें कुछ ना दे और भ्रमित कभी ना हो। बालाजी मंदिर में हर संकट को बालाजी खुद ही काटते हैं। आप बस अपनी श्रद्धा और भक्ति पर विश्वास करें। और अगर आप मंदिर में कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो उसके दान पात्र में ही चढ़ाएं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। मान्यता है कि अर्जी लगाने के बाद व्यक्ति को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और सीधे चलते रहना चाहिए। बालाजी के मंदिर में आने से 10 दिन पहले मांस, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए और मंदिर से लौटने के बाद 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन तक इन चीज़ों का परहेज करें। मान्यता यह भी है कि संकट कटवाने वाले व्यक्ति को बालाजी से लौटने के बाद 41 दिनों तक सफ़ेद चीज़, दूध, दही, चावल, सफ़ेद मिठाई नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा ज़मीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग कहाँ करते हैं, दर्शन करने के बाद घर आते हैं और खाना पीना स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवारों में इसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।